तर्कों की श्रृंखला में राउंड 2 के लिए मुफ्ती साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ. आपके पास एक बार फिर से 7 मिनट का वक्त है. शुक्रिया. जनाब जावेद अख्तर साहब कई मरतबा दोहरा रहे हैं कि फ़ेथ का मतलब बताइए, फ़ेथ का मतलब बताइए. मैंने बता दिया, फ़ेथ सही भी होता है, गलत भी होता है. और आज हम फ़ेथ पे बात नहीं कर रहे, हम ट्रुथ और डज गॉड एग्जिस्ट पे बात कर रहे हैं. क्या डज गॉड एग्जिस्ट, ये ट्रुथ यानी गॉड है या नहीं है, इसमें से दोनों ट्रुथ क्या है. अब आप उसे फेथ कह लें, बिलीफ कह लें, नॉट माई बिजनेस. उसके बाद आपने कहा कि भाई सवाल करने से मजहब रोकता है. मैं कहता हूं जो रोकता है वो रोकता होगा, मैं नहीं रोकता. बल्कि सवाल करें, सवाल करना चाहिए. सवाल कर करके तो हम आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, और इसीलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ. लेकिन सवाल सिर्फ खुदा से नहीं होगा, आपसे भी होगा. सवाल एथिज्म से भी होगा. सवाल सिर्फ मजहब से नहीं होगा, सबसे होगा. और आज मैं सवाल करूंगा और उम्मीद है कि आप जवाब देंगे. अभी तक आपने वैसे कॉन्टिंजेंसी आर्गुमेंट का कोई जवाब नहीं दिया है. चलें, आपने कहा यूनिवर्स के बारे में इटर्नल क्यों नहीं बोल देते. ये चूंकि लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि यूनिवर्स इटर्नल हो. यूनिवर्स एक कॉन्टिंजेंट चीज़ है जो टाइम एंड स्पेस के पाबंद है, टाइम एंड स्पेस से बाउंड है. जो टाइम एंड स्पेस से बाउंड होगा वो कॉन्टिंजेंट होगा. जो कॉन्टिंजेंट होगा वो उसकी बिगिनिंग हुई होगी. जिसकी बिगिनिंग हुई होगी वो इटर्नल नहीं हो सकता. ये तो कॉमन सी बात है. आपने कहा कि किसी मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है. अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स के किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं मिला. तो इसका मतलब मैथमेटिक्स की किताब बेकार है? नहीं, उसका वो टॉपिक नहीं है. रेवलेशन का और मजहबी किताबों का टॉपिक ये नहीं है कि आपको आके बताए साइकिल कैसे बनाते हैं, या आकर ये बताएं कि जो है डायनासोर कब था. वो तो मोरालिटी सिखाने आया है, गॉड के बारे में बताने आया, नॉन फिजिकल रियलिटी की हकीकत को सिखाने के लिए आया. रिलीजियन साइंस को रोकता है? नहीं रोकता. अगर रोकता है तो गलत करता है. रिलीजियन साइंटिज्म को रोकता है, जिसमें हमारे जावेद साहब मुब्तला हैं. साइंस और साइंटिज्म में फर्क है. साइंटिज्म यह है कि आप समझें कि साइंस और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ये नॉलेज को हासिल करने का वाहिद सोर्स ऑफ नॉलेज है. यह है साइंटिज्म. हम इसे रिजेक्ट करते हैं. हम साइंस को तो तरक्की करते हैं. भाई आप हमारी पूरी तारीख कर लें, पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा. बहरहाल ये अलग टॉपिक है. उसके बाद इन्होंने एक लफ्ज़ कहा, वेटिकन ने फतवा दिया. वेटिकन का फतवे से कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी अल्फाज हैं. उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं मालूम. अगर नहीं मालूम तो क्लियरली कह देना कि नहीं मालूम है, इसमें क्या हरज है. तो वही तो मैं कह रहा हूं ना कि आप कह दें कि नहीं मालूम, लेकिन क्लेम क्यों कर रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. आप कह दें नहीं मालूम है, हो सकता है हो सकता ना हो, लेकिन आप क्लेम कर रहे हैं. द मोमेंट यू से गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज अ क्लेम, एंड नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन यू टू, जैसे हमारे ऊपर है. और क्यों है मैं बताता हूं, क्यों है ये भी मैं बताता हूं. फिलोसॉफिकली जो क्लेम होता है ना, सिर्फ ये नहीं होता कि इंसान कहे पॉजिटिव क्लेम करे और नेगेटिव क्लेम करे तो बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है. आप मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि फुला उस कमरे में कोई नहीं है, मैंने एक नॉलेज का क्लेम किया है. उस कमरे में कोई नहीं है, मैंने एक नॉलेज का क्लेम किया. या तो मैं कहूं मुझे नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दिस इज नॉट अ क्लेम. लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि वहां कोई नहीं है, या मैं कह रहा हूं वहां कोई है, दोनों क्लेम है और दोनों के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है. हमारे ऊपर भी बर्डन ऑफ प्रूफ है. मैंने कंटिंजेंसी आर्गुमेंट दिया, इसे तोड़कर दिखाइए. आखिरी चीज, इन्होंने कहा कि खुदा दुनिया बनाने से पहले 150 साल पहले या करोड़ों साल पहले क्या कर रहा था. अरे हजरत, चलें बहरहाल मैं जवाब दे देता हूं. आप हमारे रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी हैं, अगर आप नहीं होते तो मैं इसे एंटरटेन ही नहीं करता. टाइम, ये 100 साल पहले या 100 साल बाद, पहले बाद में अभी, ये वो अल्फाज हैं जिनका ताल्लुक टाइम से है. टाइम शुरू ही हुआ है यूनिवर्स की बिगिनिंग के बाद, तो उसके पहले खुदा क्या कर रहा था. सवाल इलॉजिकल है, ये फेलेसी है. यानी आप ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स के बनने से पहले खुदा क्या कर रहा था. टाइम के बनने से पहले, पहले का ताल्लुक टाइम से, टाइम उस वक्त था ही नहीं, तो ये सवाल ही इनवैलिड है खुदा के ताल्लुक से. दूसरी चीज, आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिंजेंसी जो मैंने आपके सामने पेश की है, आपने बार बार ये प्रूफ किया और ये कह रहे हैं कि गॉड ऑफ गैप्स. देखिए पहले नहीं मालूम था, साइंस ने कर दिया. सिंपल की मिसाल से मैं समझा देता हूं. जिस गैप्स की आप बात कर रहे हैं ना, साइंस उन गैप्स को, जिन